तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम आमूस की किताब का मुताला कर रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा कि यह पुराने अहदनामे के अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है। आमूस जनूबी सल्तनत का नबी था जो यहूदा की सल्तनत है, लेकिन खुदावन ने उसे शुमाली सल्तनत में जो इसराइल की सल्तनत है अदालत का पैगाम देकर भेजा, जिसकी वजह इस कौम की शरारत थी। ना तो वो बाज आए ना उन्होंने तौबा की। सो खुदावन ने इस अजीम नबी आमूस के जरिए से उनके लिए अदालत का पैगाम भेजा। आमूस चरवाहा और कूलर का फल बटोरने वाला था, लेकिन खुदावन ने इस मिशन के लिए चुना। अपने मुताले में हम आमूस की नबूवत के छठे बाब पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम छठे बाब पर पहुंच चुके हैं, सो आप इस बाब को कोई उन्वान दीजिए। इसकी शुरुआत यूं होती है कि अफसोस, और मैं इसी बात को पूरे बाब का उन्वान दे सकता हूं। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि गुज़िश्ता बाब की 18वीं आयत में लिखा है, तुम पर अफसोस जो खुदा के दिन की आरजू करते हो। और इस बाब का आगाज भी इन्हीं अल्फाज से होता है कि उन पर अफसोस जो सयून में बारहित हैं। ठीक है, चूंकि इस बाब का आगाज इन अल्फाज से होता है कि उन पर अफसोस जो सयून में बाराहत हैं। बाराहत और बेफिक्री से क्या मुराद है, जिसका जिक्र पहली आयत में हुआ, और फिर हम अपने मुताले का आगाज करेंगे। अगर हमें याद हो कि आमूस ने शाही यहूदा उज्जिया और शाही इसराइल यरूबाम दोम के अयाम में नबूवत करना शुरू किया, और अगर हमें इसका इल्म हो तो ये अयाम जो उन दोनों बादशाहों के हैं सरफराजी और बेफिक्री के थे, तो फिर हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि उन पर अफसोस जो सेऊन में बारहत और कोहिस्तान सामरिया में बेफिक्र हैं। यानी कि जनूबी सल्तनत में वो बारहत और शुमाली सल्तनत में बेफिक्र रहते थे, और बावजूद इसके कि उनकी इखलाकी हालत बहुत बुरी थी और पिछले अबवाब खबरदारी से भरे पड़े हैं। और इसे हमें वो याद आता है जो येसाया नबी की नबूवत के 22वें बाब में लिखा है। येसाया नबी यहाँ पर कहता है कि और उस वक्त खुदावंद रब्बुल फाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडवाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया, लेकिन देखो खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़िबा करना और भेड़ बकरी को हलाल करना और गोश्त खून रेजी और मैनोशी के आओ खाएं और पिएं, कल तो हम मरेंगे। पौलुस पहले करंथियों के 15वें बाब में यही कहता है, अगर मुर्दे जलाए ना जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। और अगर कोई खुदा नहीं है और कोई कयामत नहीं है तो आओ फिर जानवरों की तरह जिएं, खाएं और पिएं। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं जबकि हम गुनाह में हैं? तो बारहत और बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? कैसा इत्मीनान और कहाँ की तसल्ली? अभी मैं चंद आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। उन पर अफसोस जो सयोन में बाराहत और कोहिस्तान सामरिया में बेफिक्र हैं, यानी रईस अक़वाम के शुरफा जिनके पास बनी इसराइल आते हैं। तुम कलना तक जाकर देखो और वहां से हमायत आजम तक सैर करो, और फिर फ़लस्तियों की जात को जाओ। क्या वो उन मुमलिकतों से बेहतर है? क्या उनकी हदूद से ज्यादा वसी हैं? तुम जो बुरे दिन का ख्याल मुलतवी करके जुल्म की कुर्सी नजदीक करते हो, जो हाथी दांत के पलंग पर लेटते और चारपाइयों पर दराज होते और गल्ला में से बर्रों को और तवील में से बछड़ों को लेकर खाते हो, जो प्यालों में से मैं पीते और अपने बदन पर बेहतरीन इतर मलते हो, लेकिन यूसुफ की खस्ता हाली से गमगीन नहीं होते, इसलिए वो पहले असीरों के साथ असीर होकर जाएंगे और उनकी ऐशो निशात का खात्मा हो जाएगा।
मैं फिर पढ़ूंगा, उनकी ऐशो इशात का खात्मा हो जाएगा। भाई यूसुफ, इन बातों और जुमलों की वजाहत कीजिए, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी आयत से। जैसा कि हमने पढ़ा, जब वो कहता है कि अफसोस उन पर जो बाराहत और बेफिक्र हैं, भले ही वो शुमाली सल्तनत हो या जनूबी। और यहाँ वो रहनुमाओं के मुतल्लिक कहता है, यानी राइस अकवाम के शुरफा। उसने इसराइल और यहूदा को रईस अकवाम कहा है। लेकिन जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए वो पहले असीरों के साथ असीर होकर जाएंगे और फिर अकवाम में अव्वल। जिसको बख्शिश जिसके पास मिली ज्यादा है, बख्शिश है वो जी, ज्यादा वो ज्यादा हिसाब देगा। हिसाब क्या ये है। सही है? सही। यानी रईस अकवाम की शुरफा जिसके पास बनी इसराइल आते हैं, उसकी मुराद 12 कबीले हैं। सो भले ही 10 कबीले सामरिया को जाते हैं या 2 कबीले सयून को जाते हैं जिनके पास इसराइल आते हैं, और खुदावन ने उनको मलामत की कि तुम काना तक जाकर देखो। काना दरियाए फरात और दजला के संगम पर वाक़ शहर है, और ये बहुत कदीम है। हमने पैदाइश के 10वें बाब में इसके मुतल्लिक पढ़ा। और वहाँ से हमायत आज़म तक सैर करो और फिर फ़िलिस्तीनियों के जात को जाओ। हमायत सीरिया में है। हमात सीरिया में, और जात फ़िलिस्तीन के 5 शहरों में से एक जिसका जिक्र पहले बाब में नहीं किया गया। और हमने जाना कि इसकी वजह यह है कि उस वक्त हिजकिय्याह बादशाह उन्हें सही। बर्बाद कर चुका था, और वो कहता है कि वो उन मुमलिकतों से बेहतर है, क्या उनकी हदूद से ज़्यादा वसी हैं। गोया वो कहना चाहता है कि अगर ये शहर खुद को महफूज नहीं कर सके, क्या तुम ए बनी इसराइल और बनी यहूदा ऐसा कर पाओगे? तुम जो बुरे दिन का ख्याल मुलतवी करके जुल्म की कुर्सी नज़दीक करते हो, यानी कि एक रोज़ है जो मुसीबत का रोज़ है जिसे हर एक जानता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अभी वो बहुत दूर है। वो भी आएगा नहीं। नहीं, अभी नहीं। वो उस शरीर नौकर की मानिंद है जिसका जिक्र मत्ती के 24वें बाब में हुआ। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में अभी देर है, यकीनन वो उसका तालिब या उसके आने का मुंतजिर नहीं, और वो कहना चाहता है कि अदालत का दिन अभी दूर है। सही। तुम जो बुरे दिन का ख्याल मुलतवी करके जुल्म की कुर्सी को नजदीक करते हो। और फिर वो जिंदगी की शेखी के मुतालिक बताता है, जबकि तमाम तर हवास गुनाह में शामिल हैं। सो वो कहता है कि जो हाथी दांत के पलंग पर लेटते हैं। इससे पहले हमने हाथी दांत के घरों के मुतालिक पढ़ा, सही। और अखियाब का महल हाथी दांत का था। जी। दर हकीकत मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथी दांत का पलंग लकड़ी के पलंग से मुख्तलिफ कैसे है। अहम यह है कि खुदावंद आपको नींद अता करे, लेकिन ये एक तरह की शेखी सही। है कि मैं बाकियों की तरह आम जी। बिस्तर पर नहीं सोता, मैं हाथी दांत बिस्तर पर सोता हूँ। और चारपाइयों पर दराज होते और गल्लों में से बर्रों को, बदन की शेखी और बर्रे का गोश्त, चिकना और तवेले में से बछड़ों को लेकर खाते हो। ना सिर्फ चिकना बल्कि सुना भी, और रबाब की आवाज के साथ गाते और अपने लिए दाऊद की तरह साज आजाद करते हो, और लुत्फ और यकीनन सरूर। लुत्फ और सरूद की खातिर। और फिर सूंघने की हिस्स है, अपने बदन पर बेहतरीन इतर मलते हो, और वो किसी ऐसी बात से माजूर ना रहे जिससे वो महजूज हो सकते थे। लेकिन यूसुफ की शिकस्ता हाली से गमगीन नहीं होते, क्योंकि शुमाली सल्तनत पहले असीर की गई, और मनसी और इफ्राइम दोनों शुमाली सल्तनत में थे जिसे असीर किया गया। सो शुमाली सल्तनत को यूसुफ का नाम दिया गया है, जिसे कभी कभार इफ्राइम या इसराइल भी कहा जाता है। सो ये यूसुफ या इफ्राइम या इसराइल है। अगर आप 5वें बाब की 6ठी आयत पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद के तालिब हो और जिंदा रहो, ऐसा ना हो कि यूसुफ के घराने में आग की मानंद भड़के, जिससे मुराद भी शुमाली सल्तनत ही है। शुक्रिया भाई यूसुफ। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। आज हमारी दुनिया बेदीन है और बदी में डूब चुकी है। बेहयाई और फहाशी अपने अरूज पर हैं। मैं खुदा के अदल को ललकारना नहीं चाहता, और मेरा मकसद हमारी शरीर दुनिया पर उसका कहर मांगना नहीं है, बल्कि इसके बरक्स जब खुदा इस दुनिया पर अपने गजब का ऐलान करता है तो हमें इससे हैरान नहीं होना चाहिए। जबकि वो ये ऐलान करता है कि उसके ख्यालात शरीर फितरत से मेल नहीं खाते, तो इस हकीकत से गजब फूट रहा है कि खुदा पाक है और गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस पर वो कहर अंगेज होता है, और खुदा का कहर अब भी जाहिर है।
क्योंकि गुनाह बढ़ता जा रहा है और हम अब भी सोचते हैं कि खुदा क्यों दुनिया पर अपना गजब उंडेल रहा है। पांचवीं आयत में वो कहता है, और रुबाब की आवाज के साथ गाते और अपने लिए दाऊद की तरह मौसीकी के साज इजाद करते हो। उसने दाऊद का जिक्र यहाँ क्यों किया? दरहकीकत यहाँ दाऊद का तस्करा बहुत अहम था, क्योंकि दाऊद एक मुस्तैद मौसीकार था जिसने दुनिया में खुदा की हम्दो सना को मुतारिफ करवाया। लेकिन उन्होंने दाऊद से गायकी के आलात तो लिए, लेकिन दाऊद से उसकी दीनदारी ना ले सके। और सही। दाऊद गाने वाला था, लेकिन वो दीनदार था। और उन्होंने उसकी सूरत सिर्फ इख्तियार बैरूनी की। सूरत ऐसी है। इससे हमें पिछले बाब की बात याद आती है कि तू अपने सुरों का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना सुनूंगा, लेकिन अदालत को पानी की मानन जारी रख। और आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो गाते और दाऊद की मानन साज बजाते हैं, लेकिन दाऊद की दीनदारी कहाँ से है? आपने दाऊद के साज तो ले लिए, लेकिन उसकी दीनदारी कहाँ है? जो अहम और बुनियादी बात है, क्योंकि ये सिर्फ गाना और आवाज है। तू अपने सुरों का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना सुनूंगा। इससे मुझे वो वाकया याद आता है जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा और यशवा उसका इंतजार कर रहा था। जैसा कि खुरूज 32 में है कि जब वो लश्करगाह के नजदीक आए तो यशवा ने कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। तो मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतामंदों का नारा है, ना मलगूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। पर अफसोस के उन्होंने खुदा के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सोने के बछड़े के आगे नाचे। और उन्होंने सोने के बछड़े की इबादत की और कहा, कल यहोवा तेरी ईद है। और कहा, ए इस्राएल, ये तेरा वो देवता है एलोहीम। सो ये सही और गलत की मिलावट है। ये शैतान के काम है। हम गायकी के आलात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीनदारी कहाँ है? खुदा की हकीकी इबादत कहाँ है? उसका कोई वजूद नहीं। और हम दाऊद के जैसे मौसीकी के आलात की इजाद करते हैं। भाई यूसुफ, मैं उनके गुनाहों को दोहराना चाहता हूँ। आपने बताया कि ये वो गुनाह हैं जिनमें हर हिस्स शामिल थी, चाहे वो खाना हो, वो जी भर के खाते क्योंकि उनके पास भेड़ों और बछड़ों की कसीर तादाद थी। साथ ही उन्होंने अपने लिए मौसीकी के आलात ईजाद किए और प्यालों से मैं पीते, लेकिन वो यूसुफ की शकस्ता हाली पर गमगीन न होते। सो वो आसूदगी और मैनोशी की हालत में थे, जिसके सबब उन्हें इसका एहसास ही न रहा कि कोई शकस्ता हाल भी है। लेकिन यूसुफ की शकस्ता हाली से गमगीन न होते, यानी उस तबाही का जो कौम पर आई। मैं चाहूँगा कि इससे कोई अमली सबक पाएं कि खुदावंद के लोगों में जब किसी जमात पर मुसीबत आती है या जब कोई किसी मुश्किल का सामना करता है, भले वो सेहत के मसाइल हों या घराने की निजी या माली मुश्किलात ही हों, पर कोई उससे वाकिफ ना हो, लोग मदहोशी के आलम में हों, इस हद तक कि उनमें से हर एक पर मुश्किल हो और वो इस बर्बादी पर गमगीन ना हो, हमें अमली नसीहत कीजिए कि हम किस तौर पर दूसरों की मुश्किलात में उनके साथ शरीक हों। दरहकीकत ये बहुत ही अहम है, और मैं कहूँगा कि हम कभी कभार यूसुफ की शिकस्त हाली की वजह होते हैं। और आप जानते हैं कि जब यूसुफ अपने भाइयों की हालत दरियाफ्त करने को गया तो उन्होंने उसे पहले गड्ढे में फेंका और फिर बैठकर खाना खाया। और उन्होंने उस गरीब पर तरस ना खाया जो उस कुएं में रो रहा था। और कभी कभार यूसुफ की शिकस्त हाली की वजह हम भी होते हैं, जब हम कुछ परवाह नहीं करते और हम लोगों की मुसीबत की फिक्र नहीं करते जो उस दुख भरी दुनिया में है। हम बस अपनी ज़ाती मामलात की फिक्र में लगे रहते हैं, और जब तक हमारी जिंदगी सही चल रही है, सब ठीक है और कोई मसला नहीं, क्योंकि सब कुछ तो ठीक है। सबसे अच्छा हल ये होगा कि हर कलीसिया में बुजुर्ग और पासबान हों जो जमात के हाल का पता रखें और दरियाफ्त करें कि किसी को ठोकर तो नहीं लगी या कोई मुश्किल में तो नहीं है। कलीसिया एक मर्तबा दिल से एक फर्द यानी पतरस के लिए दुआ करने को इकट्ठा हुई। पतरस। सो जब कोई शख्स मुसीबत ज़दा होता है और कलीसिया उसे दुआ में खुदावंद के हजूर रखती है, तो वो इस हाल को नहीं पहुंचते कि वो जी यूसुफ हाँ। की शिकस्ता हाली से गमगीन नहीं होते। आपको पौलुस रसूल की कही बात याद होगी जो बेहद दीनदार था, जिसने कहा, किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। सही।
अब मैं 8वीं आयत की तरफ बढ़ूंगा। लिखा है, खुदा ने अपनी ज़ात की कसम खाई है। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं याकूब की हशमत से नफरत रखता हूं और उसके कसरों से मुझे अदावत है। इसलिए मैं शहर को उसकी सारी मामूरी समेत हवाला कर दूंगा। बल्कि यूं होगा, अगर किसी घर में 10 आदमी बाकी होंगे तो वो भी मर जाएंगे। और जब किसी का रिश्तेदार उसको जलाता है, उसे उठाएगा ताकि उसकी हड्डियों को घर से निकाले, और उससे जो घर के अंदर है पूछेगा, क्या कोई और तेरे साथ है? तो वो जवाब देगा, कोई नहीं। तब वो कहेगा, चुप रह, ऐसा न हो कि हम खुदावंद के नाम का जिक्र करें। इन अल्फाज की तरतीब को भी वजाहत दरकार है। भाई यूसुफ, आप इनकी वजाहत कीजिएगा। मैं कहना चाहूंगा कि हम इन आयात में 4 मुसीबतों को देखते हैं जो यूसुफ पर आती हैं, लेकिन यूसुफ की शिकस्ता हाली से गमगीन नहीं यूसुफ होते। का मतलब है लोग, शुमाली सल्तनत शुमाली के लोग। सल्तनत सही, इसीलिए अब वो असीरी में जाने वालों में अव्वल होंगे। दूसरा, इसलिए मैं शहर को उसकी सारी ममूरी समेत हवाला करूंगा। ये लूट मार है। तीसरा, वो भी मर जाएंगे कत्लो गारत। फिर 11वीं आयत है, क्योंकि देख खुदावन ने हुक्म दिया है और बड़े बड़े घर रखनों से और छोटे शगाफों से बर्बाद होंगे, यानी तबाही। सो असीरी और लूट मार, कत्लो गारत। हम ये भी देखते हैं कि मैं याकूब की हशमत से नफरत रखता हूँ और उसके कसूरों से मुझे अदावत है। खुदावंद उनकी सुकूनत गाहों पर गजबनाक क्यों है? क्योंकि बहुत से ज़रूरतमंद हैं और खुदावंद को किसी की खुश रहने से मसला नहीं। लेकिन आप एक पुरतैश जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके पास खाने पीने की फरावानी है, जबकि एक गरीब आदमी की आरजू है कि आपकी मेज से गिरे टुकड़े उसे खाने को मिल जाएं। पर आपका दिल तंग है और खुदावंद को इससे नफरत है। इसलिए हम आमोस की किताब में अक्सर महलों का जिक्र सुनते हैं, मसलन 3 बाब में, जो अपने कसूरों यानी महलों में जुल्म और लूट को जमा करते हैं। जी, फिर वो 15वीं आयत में कहता है, मैं जमीस्तानी और ताबस्तानी घरों को बर्बाद करूंगा और हाथी दांत के घर मस्मार किए जाएंगे और बहुत से मकान वीरान होंगे। सो ऐसे 9वीं आयत लोग, में भी लिखा है कि अशदूद के कसरों में और मुल्क मिस्र के कसरों में मुनादी करो। बिल्कुल, सो वो महलों का जिक्र कसरत से करता है, क्योंकि लोगों को गरीबों के दुखों का एहसास नहीं होता। किसी ने गरीबों के दुख का एहसास किसी ने किया, और जो सबसे बड़ा गरीब है, जिसे बहुत बार ज़बूर की किताब में गरीब कहा गया, यानी यीशु अल मसीह, वो बजाते खुद हरगिज गरीब ना था। वो अगरचा दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। 9वीं आयत की भी वजाहत कीजिएगा भाई यूसुफ। 9वीं आयत या फिर 10वीं आपकी आयत। मुराद 9वीं आयत से है, 10वीं जी। से? अगर किसी घर में 10 आदमी बाकी होंगे तो वो भी मर जाएंगे, और चचा या ताया उसको जलाता है, तो मैं कहूंगा कि इस आयत की तरतीब को समझना जरा मुश्किल है, क्योंकि इसके अल्फाज की तरतीब मुख्तलिफ है। सो हमें इसे जरा मुहतात होकर पढ़ना फाइल और होगा। माफूल की तरतीब जी हाँ, मुख्तलिफ है। सही कहा। और जब किसी का रिश्तेदार उसको जलाता है, उसका मौजू रिश्तेदार है, चचा या ताया। यानी कि वो जिसे उसका चाचा ताया उठाकर ले जा रहा है, उसे किसी और शख्स ने क्यों उठाया? वो मर चुका है। वो मर चुका है, बिल्कुल। नजदीक तरीन रिश्तेदार मर चुके हैं, जो सबसे यानी माँ नजदीक मर थे। गई, बाप मर गया, उसके चचा ने उसे ये उठाया। दूसरे दर्जे के रिश्तेदार हैं। जी, सो पहले दर्जे के रिश्तेदार मर चुके हैं और ये दूसरा दर्जा है जो जिंदा है। और जब किसी का रिश्तेदार उसको जलाता है, यहूदियों में तो जिस्म को जलाने की रवायत नहीं है, क्योंकि यहाँ मरने वालों की तादाद बहुत बड़ी थी और कब्रें तंग पड़ गई थीं और मजीद को दफनाने का इम्कान मौजूद ना था, इसलिए उन्होंने ताकि जलाया। कोई जी हाँ, वबा ना बिल्कुल। फैले। और जब किसी का रिश्तेदार उसको जलाने के लिए उठाएगा ताकि उसकी हड्डियों को घर से निकाले और उससे जो घर के अंदर है ये पूछेगा कि, लेकिन अफसोस कि वो डर के मारे कोने में दूर बैठा है और वो खौफजदा है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बारी है, और वो कहता है कि कोई और तेरे साथ है, यानी कि घराने में से कोई और बाकी है। वो जवाब देगा, कोई नहीं। तब वो कहेगा, चुप रह, ऐसा ना हो कि हम खुदावंद के नाम का जिक्र करें, खामोश रह। ऐसा ना हो कि कहीं खुदावंद हमें याद कर ले। वो हमें भूला ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर उसने हमें याद कर लिया, वो हमें भी ले जाएगा। खौफो हरास फैल चुका है और इसकी वजह तौबा ना करना है। बड़ी सख्त अदालत है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे।
12वीं आयत है, क्या चट्टानों पर घोड़े दौड़ेंगे या कोई बैलों से वहां हल चलाएगा? तो भी तुमने अदालत को अंदरयान और समरा सदाकत को नागुदूना बना रखा है। इन बातों से उसकी क्या मुराद है? जी भाई यूसुफ। दर हकीकत ये अल्फाज गैर मंतकी लगते हैं कि क्या चट्टानों पर घोड़े दौड़ेंगे? क्या आपने कभी घोड़ों को चट्टानों पर भागते देखा है? ये नामुमकिन है। घोड़े मैदानों में भागते हैं। या कोई बैलों से वहां पर हल चलाएगा? नहीं। क्या कोई चट्टानों पर बैलों से हल चलाएगा? नहीं। ये नामुमकिन है। इस मिसाल से हमें यिर्मयाह के 13वें बाब की बात याद आती है। क्या हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सकता है? ये नामुमकिन है। दरअसल वो कहता है कि इस कौम पर अब नबी की बातों का कोई असर नहीं, क्योंकि उनका तौबा का कोई इरादा नहीं, भले नबी कुछ भी कहता रहे, और वो खुदावंद के पास लौट कर आना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि इसीलिए उस कौम के बदलने की सच में कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अदालत को अंदरयान और समरा सदाकत को नागुदूना बना रखा है। आपने पहले भी कहा सबसे मुश्किल बात सही और गलत की मिलावट करना है। 13वीं आयत है कि तुम बेहकीकत चीज़ों पर फख्र करते और कहते हो, क्या हमने अपने लिए अपनी ताकत से सींग नहीं निकाले? लेकिन खुदावंद रब्बुल फ़ौज फरमाता है, ए बनी इसराइल, देखो मैं तुम पर एक कौम को चढ़ा लाऊंगा और वो तुमको हमात के मदखल से वादी अरबा तक परेशान करेगी। इस आयत के मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि यहाँ उस फतह का हवाला दिया गया है जो यरूबाम दोम ने हासिल की और उसने फतह पाई, क्योंकि खुदा ने इसराइल की मुसीबत पर नगाह की जो बहुत बढ़ गई है। सही। और जो नबूवत यूना अमती के वसीले की गई कि फतह मंदी होगी, और वो फतह मंदी वकू पजीर हुई। बजाय इसके कि फतह को खुदावन से मंसूब करते जो जलाल का मालिक है, उन्होंने फतह को खुद से मंसूब किया। और वो कहता है कि तुम बेहकीकत चीज़ों पर फख्र करते हो और कहते हो, क्या हमने अपने लिए अपनी कुव्वत से ही सींग नहीं निकाले? हमने जंग की और कुव्वत पाई, हम नाकाबिले तस्खीर कुव्वत हैं। ये एक झूठ और फरेब है, तुम इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो। और इसीलिए वो उससे कहता है, लेकिन खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है कि ऐ बनी इसराइल, देखो मैं तुम पर एक कौम को चढ़ा लाऊंगा और वो तुमको हमात के मदाखिल से वादी अरबा से परेशान करेगी। ये असूरी कौम है जो आई और इंतहाई शुमाल से हमात से लेकर वादी अरबा यानी इंतहाई जनूब तक 10 कबीलों को असीर किया। सो 10 कबीले मुकम्मल तौर पर अपनी शरारत के सबब से असीर किए गए, और जब खुदावंद ने उन्हें फतह बख्शी तो खुदावंद को जलाल देने की बजाय उन्होंने खुद को जलाल दिया। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदा खुदा आपको को बरकत बरकत दे दे। और मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आमोस की किताब का 6वां बाब इस तरह शुरू होता है कि उन पर अफसोस जो सयोन में बाराहत और कोहिस्तान सामरिया में बेफिक्र हैं। उन पर अफसोस किया गया जो बेफिक्र और बाराहत हैं, जिसकी वजह खुदा नहीं क्योंकि वो उनकी राहत और बेफिक्री से नफरत करता है, बल्कि चूंकि वो बेफिक्र हैं। वो खुदा की हर बात और अदालत के रोज और मुसीबत के रोज भूल चुके हैं। उन्होंने मुसीबत के रोज को यकसर भुला दिया है। गोया वो कहते हैं, हम खुशी मनाएं, चैन करें और अदालत की हरगिज फिक्र ना करें। हमें आग से डराना बंद कर दो, हमें सजा के मुतल्लिक मत बताओ, हमें अब्दी आग और खुदा की अदालत के मुतल्लिक कुछ ना कहो। और आज बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसे लोग हैं जो ऐशो इशरत में डूबे हैं और खुदा के कलाम को सुनने से और बेदार होने से बिल्कुल कासिर हैं। और जब आप आने वाली अदालत के मुतालिक बताने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं, हमसे अच्छी बातें करो, अदालत की बात मत कहो, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो हमारी अदालत बिल्कुल भी नहीं करेगा। जी हाँ, खुदा मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत सलीब पर जाहिर हुई, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन मोहब्बत वाला खुदा खुदाए आदिल भी है और एक दिन हर एक को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, और कोई खुदा की मोहब्बत को रद्द करेगा जो कि सलीब पर जाहिर की गई तो उसे गजब के रोज खुदा के गजब का सामना करना होगा। अजीज नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप बेदार हो चुके हैं, आप जाग रहे हैं और इन अल्फाज को सुन रहे हैं। लेकिन उन पर अफसोस जो बिना राहत हैं कि जिंदगी का आखिर भी है और वक्त का खात्मा भी होगा और एक अदालत आने वाली है। निजात की खातिर जल्दी करें
اور مسیح کے نجات بخش کفارے میں پناہ لیں، اس سے پہلے کہ آپ خدا کے غضب کا سامنا کریں، کیونکہ آپ بچ کر بھاگنے نہ پائیں گے۔ سو مسیح کو قبول کیجیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لما يصير وجهك قدامي أنا برتاح، أنت بتمحي أي مشاكل كل جراح. لما يصير وجهك قدامي أنا برتاح، أنت بتمحي أي مشاكل كل جراح. تبقى رفيق الليل لو مشواري طويل، تيجي تطمن مش بتخمن فيا أي فتيل. قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتقف جنبي مش بتسيبني يا قدير يا كريم. تبقى رفيق الليل لو مشواري طويل، تيجي تضمد مش بتخمد فيا أي فتيل. قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتقف جنبي مش بتسيبني يا قدير يا كريم. يا قدير يا كريم. لما الموجة بتعلى عليا وانا مكسور، انت معايا مش بتسيبني في لحظة اخور. لما الموجة بتعلى عليا وانا مكسور، انت معايا مش بتسيبني في لحظة اخور. بتشجع وتعيد بيا افرح وانا شيد وسط الهوجة. لما الموجة تعلى عليا تزيد، ابتساماتك نور بيها بعيش مسرور. ترفع قلبي وترفع نفسي وتروي الارض النور. بتشجع وتعيد بيا افرح وانا شيد وسط الهوجة. لما الموجة تعلى عليا تزيد، ابتساماتك نور بيها بعيش مسرور. ترفع قلبي وترفع نفسي وتروي الأرض البور. تروي الأرض البور. حبك غطى وسطر كل الماضي معاه، قلبك اتحملني وذنبي كمان غطاه. حبك غطى وسطر كل الماضي معاه، قلبك اتحملني وذنبي كمان غطاه. مت عشان الناس قمت وقمت معاك، شلت الهم سفكت الدم بحبك قلت رضاك. كتبت لعمر جديد فكتني من القيد. انا مالي اقولك انا راح اقولك بتخليني سعيد. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे। रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।